ये पाइप आया कंप्रेसर से, MR1 में गया, पीछे से कनेक्शन है, MR2 में आया। अगर MR2 से लेके कंप्रेसर के बीच तक कोई लीकेज होता है तो हम ये काक आइसोलेट करते हैं, जिसका नाम है कंप्रेसर आइसोलेटिंग काक या CIC काक। ठीक है, ये कंप्रेसर का गवर्नर है। अगर कंप्रेसर का गवर्नर टूटता है या ख़राब होता है तो इस काक को आइसोलेट करके हम यहाँ से लीकेज बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इधर सामने। ये है कंबाइंड ब्रेक यूनिट बोल लीजिए। ठीक है, या कन्वेंशनल में क्या बोलते थे? EPU। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, कनेक्शन भी एक ही है। अब इस CBU में 1, 2, 3 और 4 पाइप का कनेक्शन है। ये करता क्या है, जब आप EP ब्रेक लगाते हैं तो इस यूनिट को वोल्टेज सप्लाई मिलता है। ठीक है, जब वोल्टेज सप्लाई मिलता है तो ये यूनिट MR से प्रेशर लेके ब्रेक सिलेंडर में, तो इसमें जो 4 पाइप गया है तो एक पाइप ऐसा होगा जो इसका कनेक्शन MR से हो। तो आप देखिए इसका कौन सा कनेक्शन MR से है। क्या सफ़ेद वाला है? MR पाइप है, पकड़ के आए, वाइट है, समझ गए कि MR का पाइप है। और यहाँ से आया, ये कॉक है और ये चला गया यहाँ। तो MR से जो पाइप आया है उसमें कॉक लगा है, उसका नाम क्या है? EPI। ये हो गया आपका EPI। ठीक है, और दूसरा काम देखिए, इसका एक कनेक्शन होता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर से, तो ये हो गया ऑक्सिलरी रिजर्वायर, 2 काम पूरे हो गए। और एक कनेक्शन इसका होता है BP से। जब आप ऑटो ब्रेक लगाते हैं तो BP कम होता है, तो BP यहाँ है ना, ग्रीन कलर का, और ये आ गया BP का पाइप। ठीक है, और BP के साथ ही लगा हुआ है ऑटो आइसोलेटिंग काक। अच्छा, इसको जाए एक बार इस्तेमाल करके दिखा दीजिए सर। किसको? उसको लगाते हैं, खोलते कैसे? इसमें रिवर्सर जो है, अच्छा अच्छा, जो आप देखे होंगे रिवर्सर कन्वेंशनल मेमू में, वो कन्वेंशनल मेमू का रिवर्सर इसमें लगाइएगा तो लग जाएगा और उसी को घुमा देना है। ठीक है, आप पूछिएगा किधर घुमाना है, तो जिधर घूम जाए उधर घुमाना है। ठीक है, कहें कि आप अगर इधर से बैठे हैं तो इधर घुमाएंगे, आगे से लगा रहे हैं तो इधर घुमाएंगे, तो जिधर वो घूम जाता है उधर घुमा देना है। ठीक, 3 पाइप का कनेक्शन पता चल गया। चौथा पाइप किस लिए है? ब्रेक सिलेंडर में हवा खींचने के लिए। तो जो चौथा पाइप होगा उसका कनेक्शन होगा ब्रेक सिलेंडर के। तो ब्रेक सिलेंडर के पाइप तो यहाँ है, यहाँ से तो ट्रेस कर नहीं पाएंगे, तो बोगी के पास जो CIC काक लगा था काला वाला, वही वो ब्रेक सिलेंडर का पाइप वही यहीं से निकलेगा पतला वाला, और उसको पकड़ के जाइएगा तो वहीं पहुँचिएगा। ठीक है, हाँ, EP ब्रेक लगाइए चाहे ऑटो ब्रेक लगाइए, प्रेशर इसी से निकल के ब्रेक सिलेंडर में जाएगा। MR का जाएगा, उसमें BP का। ठीक है, जब आप EP ब्रेक लगाते हैं तो MR का हवा यहाँ आता है और ब्रेक सिलेंडर में जाता है, और जब आप ऑटो ब्रेक लगाते हैं तो BP गिरता है और ऑक्सिलरी रिजर्वायर का हवा ब्रेक सिलेंडर में जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया काम। अब इसके बगल, हाँ, ऑक्सिलरी रिजर्वायर BP से चार्ज होता है, बस वही BP का हवा इसमें और इसका हवा ऑक्सिलरी रिजर्वायर में, और जब BP कम होगा तो यही ऑक्सिलरी रिजर्वायर का हवा ब्रेक सिलेंडर में। एक ही पाइप दोनों काम कर रहे हैं। अब आ गए हम लोग पार्किंग ब्रेक रिजर्वायर पर। सबसे छोटा रिजर्वायर जो है आपको साइज में यही दिखाई देगा, पार्किंग ब्रेक का रिजर्वायर, और पार्किंग ब्रेक का मैग्नेट भाग। और पार्किंग ब्रेक नहीं छूटता है तो पार्किंग ब्रेक का आइसोलेटिंग का, एक पार्किंग ब्रेक का आइसोलेटिंग का वहाँ देखे थे, वो उस बोगी के लिए था। एक पार्किंग ब्रेक का आइसोलेटिंग का हमको इधर मिलेगा तो उस बोगी के लिए है। और जब दोनों बोगी का पार्किंग ब्रेक न लगे तो ये
हाँ, सबको बंद करने के लिए। ठीक है, यहाँ से बंद कर देंगे और जल्दी पार्किंग ब्रेक के रिजर्वायर से कोई भी प्रेशर वहाँ नहीं जाएगा। तो जब प्रेशर नहीं जाएगा तो पार्किंग ब्रेक नहीं लगेगा, ये रिलीज नहीं होगा। रिलीज नहीं होता, लगा हुआ रहेगा तो लगा हुआ रहेगा। हाँ, रिलीज जहाँ से हवा नहीं जाएगा तब रिलीज नहीं होगा। तो चारों चक्के पे मैनुअली रिलीज कर देंगे। तो जब हम रिलीज कर देंगे तो अब ना कोई हवा है और ना पार्किंग ब्रेक लगा है।